गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 हिंदी ग्रामर चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नेम विभिन्न प्रकार के शब्द, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए वाक्यांश अथवा शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश या अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें शब्दों के लिए एक शब्द के नाम से जाना जाता है। कुछ यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हें समझने का हम प्रयास करेंगे। फर्स्ट है जैसे जो अभी अभी पैदा हुआ हो। एक शब्द में क्या कह सकते हैं? नवजात। ठीक है। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। थर्ड, बुरे मार्ग पर चलने वाला, कुमार्गी। जिसने ऋण लिया हो, ऋणी। जिसका रूप अच्छा ना हो, कुरूप। आलोचना करने वाला, आलोचक। जो सहन न किया जा सके, असह्य। जो परिचित ना हो, अपरिचित। जो धर्म का पालन करे, धर्मात्मा। जिसके मन में कोई कपट न हो, निष्कपट। जो मोह ना करता हो, निर्मोही। जिसका अंत ना हो, अनंत। गोद लिया गया पुत्र, दत्तक। लोहे के समान दृढ़ निश्चय वाला, लौह पुरुष। शरण में आया हुआ, शरणार्थी। जिसमें संदेह हो, संदिग्ध। जिसकी बहुत अधिक चर्चा हो, बहुचर्चित। जो बहुत से रूप धारण करता हो, बहुरूपिया। जो नेतृत्व करे, नेता। जिसकी आयु लंबी हो, दीर्घायु। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। जिसकी गिनती ना की जा सके, अगणनीय। जिसका मूल्य ना आंका जा सके, अमूल्य। चारों वेदों को जानने वाला, चतुर्वेदी। अवसर के अनुसार बदल जाना, अवसरवादी। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जिसे विषय की जानकारी न हो, अनभिज्ञ। जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध। जो बात ना कही गई, अनकही। काम से जी चुराने वाला, कामचोर। जो छुआ न गया, अछूता। जिसे पराजित ना किया जा सके, अपराजित। जीने की प्रबल इच्छा, जिजीविषा। देवलोक की नर्तकी, अप्सरा। जहां पहुंचना कठिन हो, दुर्गम। जो उल्लेख करने योग्य हो, उल्लेखनीय। जिस पर विश्वास ना किया जा सके, अविश्वसनीय। जिसकी गहराई का पता ना किया जा सके, अथाह। जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। जिस क्रिया का कर्म न हो, अकर्मक। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। ठीक है। एकार्थक प्रतीत होने वाले कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से लगभग एक समान होते हैं, परंतु उनके अर्थ में सूक्ष्म भेद होता है। ये शब्द समानार्थी प्रतीत होते हुए भी सर्वथा भिन्न भिन्न अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे दया और कृपा अर्थ की दृष्टि से लगभग समान है, परंतु इनके अर्थ में सूक्ष्म भेद है। किसी भी प्राणी के दुख को देखकर द्रवित होना दया है, और किसी का दुख दूर करने की कोशिश करना कृपा कहलाता है। अबला, प्रत्येक स्त्री अबला कहलाती है। निर्बल, जिस व्यक्ति में बल नहीं होता, निर्बल कहलाता है। अमूल्य, जिसका मूल्य न आंका जा सके। बहुमूल्य, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो। इच्छा, किसी वस्तु को पाने की चाह, लोभ। दूसरे की वस्तु को पाने का लालच। नेक्स्ट पेज पे स्वागत, किसी के आगमन पर सम्मान करना। अभिनंदन, अपने से बड़ों का विधि पूर्वक सम्मान करना। अस्त्र, वे हथियार जो हाथ से फेंक करके चलाए जाते। शस्त्र, वे हथियार जो हाथ से पकड़ करके चलाए जाते। अपराध, कोई कानून विरुद्ध कार्य करना अपराध है। पाप, सामाजिक व धार्मिक दृष्टि से किया गया अनुचित कार्य पाप है। त्रुटि, किसी कार्य में रह गई कमी। ह्रास, बने बनाए कार्य में गिरावट। आयु, जीवन का पूरा काल आयु कहलाता है। अवस्था, आयु के विशेष भाग को अवस्था कहते हैं। आशंका, किसी प्रकार की अनिश्चित घटना की उम्मीद आशंका है। संभावना, किसी भी काम के होने की उम्मीद संभावना है। श्रम, केवल शारीरिक मेहनत। परिश्रम, मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की मेहनत। न्याय, सही गलत या सच झूठ का फैसला करना। निर्णय,
सही अथवा गलत कुछ भी फैसला सुना देना। स्पर्धा, किसी की उन्नति को देखकर स्वयं उन्नति के लिए होड़ करना। ईर्ष्या, किसी की उन्नति को देखकर जलना। अनुमति, प्रार्थना पर बड़े द्वारा दी गई सहमति। आज्ञा, बड़े द्वारा छोटों को कुछ करने को कहना। खेद, किसी गलती पर होने वाला दुख। दुख, सामान्य रूप से होने वाला कष्ट। स्नेह, अपनों से छोटों पर प्यार स्नेह कहलाता है। वात्सल्य, शिष्यों के प्रति प्यार वात्सल्य कहलाता है। ठीक है। फिर अनेकार्थी, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग एक से अधिक अर्थ में किया जाता है। ठीक है, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ये शब्द अलग अलग वाक्यों में अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे पत्र शब्द के दो अर्थ हैं, पत्ता और चिट्ठी, इसलिए पत्र शब्द अनेकार्थी है। ठीक है, कुछ दिए गए यहाँ पर। कल, बीता हुआ कल या आने वाला भी कल या मशीन। कल, कर मीन्स हाथ, ये टैक्स, ये किरण या महसूल आदि। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे उत्तर, उत्तर का जवाब या एक दिशा, पीछे आदि। रस, स्वाद, प्रेम, सटरस, नवरस, निचोड़ आदि। नाग, सांप, एक पर्वत, बादल, हाथी, पान, रांगा। नग, पर्वत, नगीना, संख्या, वृक्ष आदि। कुंडल, कान का आभूषण, चंद्रमा का, सूर्य का परिवेश। ईश्वर, परमात्मा, स्वामी, मालिक। सूत, डोरा, सारथी, धागा। राग, रंग, प्रेम गाने वाला राग। शून्य, आकाश, बिंदु, स्वर्ग, अभाव। भानु, सूर्य, राजा विष्णु और किरण। व्याल, शाप से राजा विष्णु। मुद्रा, सिक्का, अंगूठी, मोहर, मुख, मुद्रा। हरि, विष्णु, सिंह, मेढक, बंदर, पर्वत, इंद्र। शिव, शंकर, मंगल, भाग्यशाली। घट, घड़ा, मन, शरीर। हित, भलाई, लोभ, प्रेम, स्नेह। फल, गुण, प्रयोजन, नतीजा, लाभ और वृक्षों का फल। सुरभि, गौ, सुगंधि, तुलसी, सुरा। योग, प्रेम, लाभ, नियम, ध्यान, मेल, उपाय। पट, दरवाजा, कपाट, पर्दा, वस्त्र, चित्रपत्र। तात, प्रिय, मित्र, बड़ा, पूज्य, प्यारा आदि। धाम, देवस्थान, घर स्थान, तीर्थ स्थान। सुमन, फूल, मन, देवता। सारंग, मोर, सर्प, हाथी, हिरण, दीपक, हवा। मधु, वसंत, मदिरा, पानी, अमृत, शहद। वर्ण, चार वर्ण, रंग, अक्षर, रूप, जाति। धर्म, स्वभाव, गुण, सत्कर्म, पुण्य। आम, साधारण खाने वाला फल। समरूपी, भिन्नार्थक शब्द। कुछ शब्द सुनने या पढ़ने में समान लगते हैं, परंतु उनके अर्थ एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। लक्ष्य, उद्देश्य, लक्ष्य, लाख। बहु, वधु, बहु, बहुत। अरि, शत्रु, आरि, जिद। शोक, दुख, शौक, चाव। दीप, दीपक, द्वीप, टापू। शाम, सांझ, श्याम, काला। अली, भौरा, आली, सखी। प्रसाद, भवन, प्रसाद, कृपा। कृष, दुर्बला, कृष, सींचना। नीर, पानी, नीर, घोंसला। कोश, खजाना, कोश, शब्द संग्रह। कर्म, कार्य, क्रमशील, शिला। आदि, शुरू, आदि, अभ्यस्त। अनिष्ट, बुरा, अनिष्ट, निष्ठा रहित। अवधि, समय, अवधि, एक भाषा। कटक, सेना, कंटक, कांटा। कृपाण, हथियार। कृपण, कंजूस। कृति, परिश्रमी। कृति, रचना। अंदर, भीतर, अंतर्भेद। उदार, दयालु। उधार, ऋण। आकर, आने के बाद। आकार, रूप। और, दूसरा, और, तरफ। चिर, देर। चीर, वस्त्र। शंकर, शिव। शंकर मिश्रित। अर्क, सूर्य। अर्क, रस। कटी, कमर। कटी, काटना। अंक, गोद। अंक, भाग, हिस्सा। अंबु, जल। अम्ब, माता। प्राचीन, पुराना। प्राचीर, दीवार। नियति, भाग्य। नियत, निश्चित। भाषा को नीचे पढ़ेंगे। भाषा को प्रभावशाली बनाने व संक्षिप्तता लाने के लिए हम शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। एकार्थक प्रतीक होने वाले शब्दों के अर्थों में सूक्ष्म से भेद होते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। समरूपी
भिन्नार्थक शब्द उच्चारण में लगभग एक समान होते हैं, परंतु इनके अर्थ में भारी अंतर होता है। ठीक है, सो इस प्रकार आपका चैप्टर 1 पर क्लियर। थैंक यू स्टूडेंट। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।